हेलो 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 हेलो। लव यू ऑल। गुड इवनिंग सर, सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। आइए हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज रेडियो एक्टिविटी। गुड इवनिंग सर। कितने लोग दिवाली में अपने अपने घरों पर है? एक टाइप कीजिए। जो लोग अपने अपने घरों पर है एक टाइप कीजिए, जो लोग अपने घर से अपनों से दूर हैं वो दो टाइप कीजिए। देखें कितने लोग अपने घरों से दूर हैं और कितने लोग अपने घरों के पास हैं। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चला, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज रेडियो एक्टिविटी। नाम तो सुना ही होगा। आज इसका भी क्वेश्चन है सर। द नेम ऑफ द चैप्टर आज के टेस्ट में शाम में इसका सर क्वेश्चन है रेडियो एक्टिविटी का। अब ध्यान दीजिएगा सर। ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें सर रेडियो सक्रिय तत्व की, ध्यान दीजिएगा सर। अगर हम बात करें रेडियो सक्रिय तत्व की, किसकी बात करें सर? रूम नंबर। रेडियो सक्रिय तत्व की किसकी बात करें सर? रेडियो सक्रिय तत्व की। वेरी गुड। सारे बच्चे अपने घरों से दूर हैं। इस बार की दिवाली सर शायद अपनों के साथ नहीं है, लेकिन अगले बार की दिवाली भी अपनों के साथ होगी और पैसा भी अपना होगा। पटाखे भी अपने होंगे, मिठाई भी अपनी होगी। क्या जेब होगा गरम। और आप रहिएगा सर इंडियन रेलवे के एम्प्लॉई। हो सकता है किसी रेलवे स्टेशन पर आप अपने ये कहिएगा कि ये मेरा रेलवे स्टेशन, इसी पे मैं दीप जलाऊंगा। वो सर फीलिंग्स अगर आप अपने अंदर लाना चाहते हैं तो जम के कंसंट्रेट ऑन द बोर्ड। कहते हैं सर आज दिवाली है सर, मैं भी पटना में ही हूं, लेकिन चूंकि सारे स्टाफ चले गए हैं, कोई नहीं है, मैं और मेरा एक दोस्त है, बस वही दो आदमी हैं, बाकी सब भाग गया। लेकिन गुरुजी ने निश्चय किया था कि आज भी पढ़ाऊंगा, मतलब पढ़ाऊंगा। कल दिवाली नहीं होती तो कल भी पढ़ाते। मिस्टेक से दिवाली है कल, ठीक ना? आ जाइए सर इधर। रेडियो सक्रियता किसको कहते हैं सर? 82। अगर परमाणु संख्या 82 से अधिक हो, परमाणु संख्या 82 से अधिक, अगर 82 से अधिक परमाणु संख्या वाला जो तत्व होगा उसे हम रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं, रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं। परमाणु संख्या कितना से अधिक हो? 82 से अधिक अगर होगा तो उसे हम रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं। रेडियो सक्रिय तत्व किसको कहेंगे सर? 82 से अधिक होगा वो ठीक है, लेकिन वैसा तत्व जिससे अल्फा बीटा और गामा निकलता है, अल्फा बीटा और गामा किरण निकलता है, वैसा तत्व जिससे अल्फा बीटा और गामा किरण निकलता है उसे हम रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं। वैसा तत्व जिससे अल्फा बीटा और गामा किरण निकलता है उसे हम रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं। ये अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए अपने अंदर से अल्फा बीटा और गामा, जैसे सर आपके पेट में बहुत सारा गूं रहता है तो आप हगने की कोशिश क्यों करते हैं? क्यों? व्हाई? आपके पेट में जो सर बहुत सारा गूं रहता है तो आप हगने की कोशिश क्यों करते हैं? हग कर आप अपने आप को स्थायित्व की प्राप्ति करवा लेते हैं। हग कर आप अपने आप को स्थायित्व की प्राप्ति करवा लेते हैं। कौन है? एक मिनट आने दो। कौन है? अच्छा, हग कर आप अपने आप को स्थायित्व की प्राप्ति करवा लेते हैं। इसका वही ये काम भी ये रेडियो सक्रिय तत्व भी यही करता है। ये हग देता है, मतलब अल्फा बीटा और गामा को निकाल देता है और अपने आप को स्थायित्व कर लेता है। अस्थायित्व की प्राप्ति के लिए ये अल्फा बीटा और गामा किरण का उत्सर्जन करता है। अब गौर फरमाइएगा। अगर रेडियो सक्रियता की खोज की बात करें तो रेडियो सक्रियता का खोज जब ये आता है तो लड़का के मन में या तो बैक्वेरल आता है, या नहीं तो क्यूरी आता है। लड़का क्या करता है, जैसे ही रेडियो सक्रियता की खोज की बात आती है लड़का खट से कहता ओ क्यूरी 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 क्यूरी। ना रे चला, ना। रेडियो सक्रियता की खोज क्यूरी नहीं, बैक्वेरल ने किया था। क्यूरी क्या की थी? क्यूरी रेडियम और पोलिनियम की खोज की थी। चला, क्यूरी क्या की थी सर? रेडियम और पोलिनियम की खोज किया था। मैडम क्यूरी जो है ये रेडियम और पोलिनियम का खोज किया था। मैडम क्यूरी
ने रेडियम और पोलिनियम तत्व की खोज की। लेकिन अगर कहेगा रेडियो सक्रियता की खोज किसने की, तो हम कहेंगे बैक्वेरल ने की। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की, तो हम कहेंगे किसने की, बैक्वेरल ने की। अब गौर फरमाइएगा, कहते हैं परमाणु संख्या 82 से अधिक वाला जो तत्व होगा वो रेडियो सक्रिय होगा। इसमें अगर अल्फा बीटा और गामा किरणें निकलती है, अल्फा बीटा और गामा किरण निकलती है, तो ये अपने आप को स्थायी करने की कोशिश करता है, जिसके कारण ये अल्फा बीटा और गामा किरण का उत्सर्जन करता है। अब गौर फरमाइएगा, कहता वैसे तत्व, वैसे 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 तत्व जिनका परमाणु क्रमांक 82 से अधिक होता है तथा ऐसे तत्व के नाभिक अस्थाई नहीं रहते, और अस्थाई नहीं रहते, अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए अल्फा बीटा और गामा छोड़ते हैं। जैसे आप हगना इसलिए छोड़ते हैं, गुओं को इसलिए छोड़ते हैं ताकि आप अस्थाई हो जाए। कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, वैसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक 82 से अधिक होता है तथा ऐसे तत्वों के नाभिक अस्थाई नहीं रहते और अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए लगातार अल्फा बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन करते रहते हैं। ऐसे तत्वों को रेडियोधर्मी, रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं तथा यह प्रक्रिया रेडियोधर्मिता कहलाती है, रेडियो एक्टिविटी कहलाती है। अब ध्यान दीजिएगा, वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या 82 से अधिक होती है, वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या 82 से अधिक होती है, वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या 82 से अधिक होती है और अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए, पहले वो अस्थायी होते हैं लेकिन अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए लगातार अल्फा बीटा और गामा किरण का उत्सर्जन करते हैं, यह घटना रेडियोधर्मिता कहलाती है और ऐसे तत्व को रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं। अब गौर फरमाइएगा, अगर हम रेडियो सक्रियता की खोज की बात करें सर, तो जैसे अगर ये रेडियो सक्रिय तत्व हैं, अगर मान लेते हैं सर कि ये रेडियो सक्रिय तत्व है, मान लेते हैं ये रेडियो सक्रिय तत्व यूरेनियम है 82 से अधिक यानी 92, ये होता है अल्फा, अल्फा पर होता है, चला अल्फा और बीटा की अगर हम बात करें तो अल्फा पर होता है पॉजिटिव चार्ज और बीटा पर होता है निगेटिव चार्ज। तो अल्फा पर पॉजिटिव चार्ज होता है इसलिए ये निगेटिव की ओर जाता है और बीटा पर निगेटिव चार्ज होता है इसलिए ये पॉजिटिव की ओर जाता है। अब थोड़ा यादें नहीं रहता होगा कि किस पर पॉजिटिव चार्ज किस पर निगेटिव चार्ज। अल्फा धन आवेशित होता है, बीटा ऋण आवेशित होता है। अल्फा पर पॉजिटिव चार्ज होता है, अल्फा पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अल्फा पर पॉजिटिव चार्ज होता है इसलिए निगेटिव की ओर जाता है, बीटा पर निगेटिव चार्ज होता है इसलिए पॉजिटिव की ओर। अल्फा पर पॉजिटिव चार्ज होता है इसलिए निगेटिव की ओर जाता है, बीटा पर निगेटिव चार्ज होता है इसलिए पॉजिटिव की ओर जाता है। तुमको याद ही नहीं रहेगा अल्फा पर कौन चार्ज होता है, तो कहेंगे अल्फा पर पॉजिटिव चार्ज होता है, पहले अल्फा की पहले बीटा। अरे हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा बीटा पॉजिटिव निगेटिव, तो देखो अल्फा बीटा पॉजिटिव निगेटिव यानी अल्फा, कहेंगे अल्फा बीटा पॉजिटिव निगेटिव यानी अल्फा पर पॉजिटिव बीटा पर निगेटिव, अल्फा पर पॉजिटिव और बीटा पर क्या निगेटिव। तो चला ये अगर ये इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये निगेटिव की ओर जाएगा, इस पर निगेटिव चार्ज है ये पॉजिटिव की ओर जाएगा, बीटा पर निगेटिव न है इस पर निगेटिव चार्ज है ये पॉजिटिव की ओर जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज है ये निगेटिव की ओर जाएगा। अब ध्यान देना, कहते हैं रेडियो सक्रियता की खोज किसने की, क्यूरी मत मारना, आज का टेस्ट का क्वेश्चन है। बैक्वेरल ने किया, लेकिन रेडियम और पोलिनियम की खोज क्यूरी ने, मैडम क्यूरी ने किया तथा उनके पति पियरे क्यूरी ने किया। मैडम क्यूरी तथा उनके पति पियरे क्यूरी ने रेडियम और पोलिनियम की खोज की। मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी की का जो जमाई था, जो बेटी थी, उसने कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज की। किसकी खोज की सर, कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज की। कहा नहीं खाली प्राकृतिक रेडियो सक्रियता तो नहीं है, हम कृत्रिम तरीके से उसको रेडियो सक्रिय तत्व बना सकते हैं। तो उन लोगों ने कृत्रिम रेडियो सक्रिय तत्व की खोज की। किसकी खोज की सर, किसने, उनके बेटी और दामाद ने। किसके, मैडम क्यूरी के बेटी और दामाद। अब ध्यान देना चला,
कहते हैं रेडियो सक्रियता। देखो ये अल्फा है, ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव की ओर गया, बीटा पर निगेटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव की ओर गया। कहता है रेडियो धर्मिता की खोज हेनरी बैक्वेरेल, लड़का को पता नहीं क्यों मैडम क्यूरी से बड़ा प्यार होता है, नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसलिए हेनरी बैक्वेरेल को रेडियो सक्रियता का पिता माना जाता है। इन्होंने अपने नाम से रेडियो सक्रियता का यूनिट बैक्वेरेल रखा। सर हमने क्या कहा, रेडियो सक्रियता की इकाई की अगर हम बात करें, हेलो, हाँ 1 मिनट चला, 1 मिनट। अब ध्यान दीजिएगा सर, हमने कहा कि रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैक्वेरेल नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसलिए हेनरी बैक्वेरेल को रेडियो सक्रियता का पिता के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अपने नाम से रेडियो सक्रियता की यूनिट क्या रखी है, बैक्वेरेल। ठीक है, कहेगा तुमको रेडियो सक्रियता की खोज कौन किया, तो कहेंगे सर बैक्वेरेल ने, ना कि मैडम क्यूरी मार देना, ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। रेडियो सक्रियता की खोज की अगर हम बात करें तो रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैक्वेरेल ने किया था, जबकि तुम क्या मारेगा, तो तुम मार देगा चला रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी, रेडियो सक्रियता की खोज कौन किया था, चला क्या लिख रहा है, इतना हर्ट काहे भेज रहा है रे। रेडियो सक्रियता की खोज अगर कहेगा तो हेनरी बैक्वेरेल मारना, लेकिन अगर कहेगा कि बताओ रेडियम और पोलिनियम की खोज किसने की, पहला रेडियो सक्रिय तत्व किसने खोजा, तब कहेंगे रेडियम और मैडम क्यूरी ने रेडियम और पोलिनियम। कहेगा रेडियो सक्रियता की खोज किसने की, रेडियो सक्रियता की खोज किसने की, तो कहेंगे बैक्वेरेल। पहला रेडियो सक्रिय तत्व कौन खोजा, तो कहेंगे मैडम क्यूरी तथा उनके पति पियरे क्यूरी ने। चूंकि बैक्वेरेल ने पहली बार रेडियो सक्रियता को खोजा, इसलिए इन्हीं के नाम से रेडियो सक्रियता की यूनिट बैक्वेरेल भी रखी गई। अब जब आप गौर से देखिएगा सर, खोजकर्ता कौन थे सर, हेनरी बैक्वेरेल। कितने ईस्वी में सर, 1846 ईस्वी में। कितने ईस्वी में, 1846 ईस्वी में। कहता है प्राकृतिक रेडियो सक्रिय पदार्थ का एग्जाम्पल की बात करोगे, यूरेनियम है, थोरियम है, पोलिनियम है। अब देखो, एक होता है प्राकृतिक रेडियो सक्रिय, एक होता है कृत्रिम रेडियो सक्रिय। यानी ध्यान देना, रेडियो सक्रियता दो प्रकार की। रेडियो सक्रियता की अगर बात करोगे सर, तो रेडियो सक्रियता दो प्रकार की, एक होता है प्राकृतिक, एक होता है कृत्रिम। तो सर प्राकृतिक रेडियो सक्रिय की अगर बात करोगे तो कहते हैं जिससे अपने आप, जैसे ये कोई तत्व है प्राकृतिक रेडियो सक्रिय है, इससे अपने आप अल्फा बीटा और गामा निकलेगा। अल्फा ये निकला, बीटा ये निकला, गामा, अपने आप स्वतः। और अगर कृत्रिम रेडियो सक्रिय पदार्थ की बात करोगे सर, इससे स्वतः नहीं निकलेगा। इसमें कृत्रिम रेडियो सक्रिय तत्व में स्वतः अल्फा बीटा और गामा नहीं निकलेगा। प्राकृतिक में स्वतः निकलेगा अल्फा बीटा और गामा। कृत्रिम की अगर हम बात करें स्वतः नहीं निकलेगा। यही ना होगा, प्राकृतिक मतलब अपने आप, कृत्रिम मतलब अपने आप नहीं होगा। अब ध्यान देना, सबको लव यू है सर, हैप्पी दीपावली ऑल्सो सर,
हेनरी बैक्वेरेल ने 1846 में किया। प्राकृतिक रेडियो सक्रिय पदार्थ यूरेनियम, थोरियम, पोलिनियम, रेडियम आदि से स्वतः देखो, जब ये प्राकृतिक लग गया तो हम कहेंगे स्वतः कुछ अदृश्य किरणें अल्फा, बीटा और गामा निकलती है। इसके निकलने की घटना को रेडियो सक्रियता कहा जाता है या प्राकृतिक रेडियो सक्रियता कहा जाता है। अब देखिए सर, कहता रेडियम तथा पोलिनियम की खोज मैडम क्यूरी तथा इनके पति पियरे क्यूरी ने किया था। देखो किसने? रेडियम तथा पोलिनियम की खोज, किसकी खोज सर? रेडियम तथा पोलिनियम की खोज मैडम क्यूरी तथा इनके पति पियरे क्यूरी ने किया, जिसके लिए दोनों, देखो रियल में अगर खोज की बात करोगे तो मैडम क्यूरी ने किया था, लेकिन उसने जब नोबेल पुरस्कार देने की बारी आई तो उसने कहा कि नहीं, मैडम क्यूरी ने कहा चूंकि पति व्रता नारी थी, ऐसी पत्नी हम लोग को मिल जाए, मां कसम कहीं कोई समस्या नहीं था, नोबेल मिल जाता। पत्नी व्रता नारी थी, उसने क्या किया कि कहा कि नहीं हम तो करवे किए, इसमें पियरे क्यूरी जो मेरे पति हैं उन्होंने भी योगदान दिया। कहा ठीक है, नोबेल मिलना था तो कहा मैडम क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी को रेडियम और पोलिनियम की खोज के लिए सन 1903 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वो हम लोग की पत्नी होने वाली जो होगी, पता चला एक दिन तुम जो है टाइम घर पे टाइम से नहीं आओ तो दूसरा दिन शायद तुम्हारे लिए दरवाजा खुले। मामला बड़ा टाइट रहता है। शुरू में ब्याह में सब कुछ ठीक ही रहता है, समझा, 2-4-6 महीना जब तक मामला टाइट रहता है तब तक सब ठीक रहता है, और 6 महीने के बाद जो है ना सब गड़बड़। ये हम जनरली देख रहे हैं, इसलिए हम भी सोच रहे हैं कि ब्याह शादी नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बड़ा टेंशन वाला चीज़ है। चला मतलब क्या कहें, अब थोड़ी सी मोहब्बत के लिए पूरा ज़िंदगी कुर्बान कर दो, वही वाला बात। छोड़ो, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, मेरे जख्म भी हरे हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ चला कि रेडियम और पोलिनियम की खोज, आखिर मैडम क्यूरी जैसी बीवी मिले तक माँ कसम कौन नहीं ब्याह करेगा। हम तो 2 टंग नहीं हो रहेगा तो यो कर लेंगे, कम से कम नोबेल पुरस्कार तो मिल जाएगा। मैडम पियरे क्यूरी जो थे उनको लकवा मारा हुआ था, फिर भी उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जबकि वो कुछ नहीं किए थे, क्योंकि मैडम क्यूरी ने कहा कि इन्होंने मेरा बहुत योगदान दिया है इस रेडियम और पोलिनियम की खोज में। तो 1903 ईस्वी में दोनों को ज्वाइंट नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब जब इतना हो ही गया तो इनकी मैडम क्यूरी की जो बेटी थी इरीन क्यूरी और एफ जॉलियट, बेटी और दामाद, बेटी का नाम था इरीन क्यूरी और उनके जो हस्बैंड थे उनका नाम था एफ जॉलियट। तो कहा अच्छा पापा को दिलवा देना नोबेल हम लोग को। मैडम क्यूरी खोजी थी कृत्रिम रेडियो सक्रियता कि कृत्रिम तरीके से भी अल्फा, बीटा और गामा निकाला जा सकता है। कहा नहीं, हमको गिफ्ट करो ये। तो नाम दे दिया गया कि नहीं, देखिए हम तो मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने कहा रेडियम और पोलिनियम की खोज हुई, फिर बेचारी मैडम क्यूरी ने पति को तो नोबेल दिलवा दिया, अब कुछ बचा नहीं था तो कहा नहीं, कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज मेरी बेटी इरीन क्यूरी की थी, अब दामाद जो है एफ जॉलियट किया था। मतलब पूरा का पूरा रेडियो सक्रियता का ठिका लेके बैठल थी मैडम क्यूरी, लेकिन सबका नाम अलग अलग दे दी हम लोग को परेशान करने के लिए ना। तो एक बार कहता रेडियो सक्रियता की सभी घटनाओं को मैडम क्यूरी ने खोजा है, जबकि रियल बात भी यही है। तो कहते हैं कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज किसने की? इरीन क्यूरी और एफ जॉलियट ने की। अब गौर फरमाइएगा सर, कहता है कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज मैडम क्यूरी की बेटी इरेन क्यूरी तथा इसके पति एफ जॉलियट ने की। किसकी खोज? कृत्रिम रेडियो सक्रियता की। कृत्रिम रेडियो सक्रियता की जो खोज है वो किसने की? बेटी मैडम क्यूरी और बेटी इरेन क्यूरी ने। किसने की? चला मैडम क्यूरी और बेटी इरेन क्यूरी ने इसकी खोज की। किसकी? कृत्रिम रेडियो सक्रियता की। किसकी खोज की? चला कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज की। किसने 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 किसने? मैडम क्यूरी और उनकी बेटी इरेन क्यूरी ने। मैडम क्यूरी और उनकी बेटी इरेन क्यूरी। अब देखो कहेगा रेडियो सक्रियता की खोज कौन किया? तो कहेंगे सर मोतिहारी के बुक स्टोर का नाम बताओ।
कहीं डुप्लीकेट नहीं दे रहा है? अब देखो, कहेगा कि बताओ रेडियो सक्रियता की खोज, कहेंगे हेनरी बैक्वेल ने। कहेगा पहला रेडियो सक्रिय तत्व तो कौन खोजा? तो कहेंगे मैडम क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी ने, जिसके लिए 1903 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद सर निकलते हैं आगे, कहता है कि बताओ कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज किसने की? तो कहेंगे इरीन क्यूरी और एफ जॉलियट ने। कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज किसने की? तो कहेंगे इरीन क्यूरी और एफ जॉलियट ने। और रेडियो सक्रियता की अगर हम बात करें तो ये कौन सा किरण छोड़ता है? तो कहेंगे सर अल्फा, बीटा और गामा किरण छोड़ता है रेडियो सक्रिय तत्व। अल्फा, बीटा और गामा किरण का उत्सर्जन करता है, जिससे वो स्थायित्व को प्राप्त कर लेता। ठीक है, अब देखिएगा सर, गया बुक आ चुकी है, चला वाराणसी भी जा चुकी है। हाँ अनुज जी, मिलता है बीरपुर में। अब देखिए सर, पुस्तक केंद्र बीरपुर। अब देखिएगा हमने क्या पढ़ाया आपको सर? हमने पढ़ाया, क्या पढ़ाया है सर? गौर फरमाइएगा। हमने कहा आपको कि रेडियो सक्रियता वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या 82 से अधिक है, जो अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए अल्फा, बीटा और गामा किरण का उत्सर्जन करते हैं, ये रेडियो सक्रिय तत्व कहलाते हैं। क्लियर? अब जब हम आगे बढ़ते हैं, तो कहता है अल्फा, इसकी खोज किसने की? तो हेनरी बैक्वेरेल ने की। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की? हेनरी बैक्वेरेल ने की। और अगर हम रेडियो सक्रियता के पिता की बात करें तो हेनरी बैक्वेरेल थे। इन्हीं के नाम पर सर इनका यूनिट बैक्वेरेल रखा गया। हेनरी बैक्वेरेल ने कितने ईस्वी में किया? 1846 में। और अगर हम प्राकृतिक रेडियो सक्रियता तो बहुत सारे हैं, यूरेनियम, थोरियम वगैरह वगैरह। अब सर अगर कहेगा कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज किसने की? तो कहेंगे एफ जॉलियट और इरीन क्यूरी ने, जो मैडम क्यूरी के बेटी और दामाद थे। यहां तक हम लोगों ने पढ़ा। अब ध्यान दीजिएगा सर, कहता है रेडियो सक्रियता को मापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो रेडियो सक्रियता को मापने के लिए हम लोग गाइगेर मूलर गणित का प्रयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? चला, गाइगेर मूलर गणित का, जीएम काउंटर का प्रयोग करते हैं, जिससे उसकी माप की जा सकती है कि उसके किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ में कितने पदार्थ की उपस्थिति है। कहता है रेडियो सक्रिय विकिरण को मापने के लिए गाइगेर मूलर काउंटर, जीएम काउंटर का प्रयोग किया जाता है, तथा इसकी सहायता से किसी रेडियो पदार्थ में उपस्थिति का भी पता लगाया जा सकता है। तुमको कभी कोई क्वेश्चन पूछेगा, बताओ रेडियो सक्रिय पदार्थ को मापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो कहेंगे गाइगेर मूलर गणित का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? चला, गाइगेर मूलर गणित का प्रयोग करते हैं। कितने लोगों की शादी हो गई? एक बार एक टाइप करो तो। जिसकी शादी हो गई एक टाइप करेगा, जब नहीं हुआ है, पूरा मन बनल है, मूड एकदम तगड़ा है, 2 टाइप करेगा। क्या कर मूड अभी एकदम तगड़ा है, दोपहर के टाइम में 2 टाइप करेगा। जगह ब्याह नहीं हुआ है 1 टाइप करेगा। जगह ब्याह नहीं हुआ है 1 टाइप करेगा। तो नंबर देखिए क्या है। अब ध्यान दीजिएगा, कहते हैं रेडियो सक्रिय विकिरण को मापने के लिए हम लोग जीएम काउंटर, गाइगेर मूलर गणित जीएम काउंटर का प्रयोग किया जाता है। यह क्या करता है कि वो रेडियो सक्रिय तत्व है कि नहीं है, इसका भी पता लगा लेता है। अब गौर फरमाइएगा, रेडियो सक्रिय पदार्थ सभी विकिरण, देखिए एगो चीज और क्वेश्चन पूछता है कि बताओ रेडियो सक्रिय पदार्थ जब सभी उष्मा विकिरण, सभी अल्फा, बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन करने के बाद किस में बदल जाता है? कहेंगे सीसा में बदल जाता है। रेडियो सक्रिय पदार्थ कहेगा सभी सभी सभी, वेरी गुड, शादी के नाम पे पूरा एक्टिव है। ये सब बात में तो एकदम कमेंट्स धाई धाई करेगा। अब पढ़ने पे नहीं ध्यान दोगे तो 1 महीना के बाद चला, या तो सुंदर बीवी मिलेगी, ना तो माँ कसम मुँह झौंसी मिलेगी, दांतों ने साफ करेगी, अलगे से बदबू देगी या देगा, दोनों हो सकता है। लड़कियां अगर पढ़ रही हैं, अगर आप इस बार जॉब कर लेती हैं तो फ्रेश दांत वाले लोग मिलेंगे। अगर आप इस बार जॉब नहीं करती हैं तो कहीं ना कहीं गन हुआ मुंह वाला आदमी आपको मिलेगा। क्या आप चाहते हैं कि आपके हस्बैंड या आपकी पत्नी
खैनी खाने वाले ही हो या वाला हो तो आप मत पढ़िए। अगर आपको लगता है कि एकदम फ्रेश आदमी मिले हमें, सर आपको पढ़ना पड़ेगा। हमें तो गांव से उठा के लाना होगा, जगह दांत में कसैया लगल होगा, समझा, नया नया करके लेर चुआएगा, तब बुझना जब बोरा में। इसलिए चला हर हाल में जो है ना, हर हाल में पढ़ने पर ध्यान दीजिए, मामला भयानक तरीके से गड़बड़ नहीं तो होगा। कहते हैं कि अंतिम रूप से रेडियो सक्रिय पदार्थ जब सारे अल्फा बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन कर देता है तो किस में परिवर्तित हो जाता है, तो कहेंगे सीसा में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है, चला सीसा में। कहता है, गौर फरमाइएगा, रेडियो सक्रिय पदार्थ सभी विकिरणों को उत्सर्जित करने के बाद अंततः सीसा में बदल जाता है। अब कहेगा रेडियो सक्रियता को मापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं सर, गाइगेर मूलर गणित का प्रयोग करते हैं, जीएम काउंटर का प्रयोग करते हैं, गाइगेर मूलर गणित का प्रयोग करते हैं। कहता है अंतिम रूप से कोई भी तत्व जब सभी, ये मान लो कोई तत्व है, इसमें ये यूरेनियम है, सभी अल्फा बीटा और गामा निकल गया, अल्फा बीटा और गामा निकल गया, तो इसमें जब सारे से अल्फा बीटा और गामा निकल जाएगा तो ये तत्व अंतिम रूप से किस में बदल जाएगा, सीसा में बदल जाएगा। अंतिम रूप से किस में बदल जाएगा, सीसा में बदल जाएगा। लास्ट में तुमको सीसा मिल जाएगा। अब देखो, मैं क्या करूं। देखिए यूरेनियम है 92,235, मान लेते हैं यूरेनियम है सर 92,235, इसमें प्रोटॉन कितना है 92, इलेक्ट्रॉन कितना है 92, न्यूट्रॉन कितना है 235 - 92। तो बताओ न्यूट्रॉन हो जाएगा 5 में से 2 गुलो 3, 143। तुम गौर से देखो, चला कोई भी परमाणु है तो इसके नाभिक में होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। कोई भी नाभिक होता है तो इसके नाभिक में होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। ये तो आप जानते होंगे, इसमें हमको नहीं लगता है कि कोई डाउट होगा। नाभिक में कौन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। बताओ ये पेट है, इस ये तो बाहर का चमड़ा है, तो पेट में अगर गुह ज्यादा होगा तो धड़फड़ाओगे ज्यादा, और गुह कम होगा तो स्थायी रहेगा, गुह ज्यादा होगा तो अस्थायित्व होगा। इसका मतलब ये हुआ कि तुम गौर से देखो, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन लगभग समान है और इससे बहुत ज्यादा न्यूट्रॉन है। ये 92 है, ये 143 है, यानी 43 से 50 क्वांटिटी ज्यादा। तो ये जो अल्फा और बीटा का और गामा का उत्सर्जन इसलिए करता, यानी गुण का उत्सर्जन इसलिए करता क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा है, कर पेट में ई गुण जो है ई ज्यादा है, जिसके कारण धड़फड़ा के निकलना चाहता है। कौन ज्यादा है, न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा है। कौन ज्यादा है, न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा है। किसकी संख्या ज्यादा है, न्यूट्रॉन की। इसीलिए ये अल्फा बीटा और गामा छोड़ता है, यानी अस्थायित्व को प्राप्त करने की कोशिश करता है। तुमको कहेगा रेडियो सक्रिय तत्वों में किसकी संख्या अधिक होने के कारण अस्थायित्व होता है, तो कहेंगे चला न्यूट्रॉन की संख्या अधिक होने के कारण अस्थायित्व होता है। न्यूट्रॉन की संख्या अत्यधिक होने के कारण, चूंकि इसमें नाभिक में न्यूट्रॉन है, अस्थायित्व की प्राप्ति होती है। किसकी संख्या अधिक होने का, न्यूट्रॉन की संख्या अधिक होने के। अब देखिए कहता है रेडियो सक्रिय परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या अधिक होती है, जिसके कारण वे अस्थायी होते हैं और स्वतः अल्फा बीटा और गामा, जैसे अस्थायी हो जाएगा तो अल्फा बीटा गामा नहीं छोड़ेगा। जैसे ये अगर लोहा का पीस है चला, तो ये अल्फा बीटा और गामा नहीं छोड़ रहा है क्योंकि ये अस्थायी है। अल्फा बीटा और गामा का उत्सर्जन कौन करेगा, जो स्थायी नहीं है। अस्थायी हो जाएगा तो कुछ का उत्सर्जन नहीं करेगा। तो कहता है अस्थायी होता है और स्वतः अल्फा बीटा और गामा जैसे अदृश्य किरणों का उत्सर्जन करता है। रेडियो सक्रियता का ऐसा ही मात्रक की अगर हम बात करें, तुरंत बताए थे, रेडियो सक्रियता का ऐसा ही मात्रक बैक्वेरेल है। रेडियो सक्रियता का ऐसा ही मात्रक क्या है, बैक्वेरेल है। रेडियो सक्रियता का ऐसा ही मात्रक क्या है रोहित जी, बैक्वेरेल होता है। तथा अन्य मात्रक क्यूरी भी है, चूंकि क्यूरी ने भी पहला रेडियो सक्रिय तत्व का खोज किया था, तो आपका नाम हो गया
कि भैया कहते हैं रेडियो सक्रियता की अगर हम बात करें तो बैक्वेरल है, लेकिन बाद में रेडियो सक्रिय तत्व की खोज कर दी थी मैडम क्यूरी ने, इसलिए उनके नाम से भी सर एक क्यूरी में भी यूनिट रखा गया। उनका संबंध होगा जो आपके सामने है, 1 क्यूरी इज इक्वल टू इतना 3.6 × 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड होता है। 1 रदरफोर्ड इज इक्वल टू 10⁶ डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड होता है। डिसइंटीग्रेशन मतलब 6 हो गया पर सेकंड, और 1 बैक्वेरल बराबर 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड होता है। बट इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, तुमको खाली यही याद रखना है रेडियो सक्रियता का अगर हम यूनिट की बात करें तो वो बैक्वेरल होगा, और रेडियो सक्रियता का एक अन्य मात्रक अगर कहेगा बैक्वेरल नहीं रहेगा ऑप्शन में तब क्यूरी मार देना। रेडियो सक्रियता का एक अन्य मात्रक अगर कहेगा और बैक्वेरल नहीं रहेगा आंसर में तब क्या मार देना है, क्यूरी मार देना। अब देखो एकदम आराम से चला। हमने तुमको क्या पढ़ाया, हमने कहा वो कण जो अल्फा बीटा और गामा का उत्सर्जन स्वतः करते रहते हैं या कृत्रिम तरीके से करते हैं उसे हम रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं। इसके लिए परमाणु संख्या कितना से अधिक होना चाहिए, 82 से अधिक होना चाहिए। अब अगर हम रेडियो सक्रिय तत्व की बात करें तो कहेगा पहला रेडियो सक्रिय तत्व किसने खोजा, तो कहेंगे रेडियम और पोलिनियम की खोज हुई थी जो मैडम क्यूरी और इनके पति पियरे क्यूरी ने किया था। उसके बाद कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज इनकी बेटी इरीन क्यूरी और एफ जॉलियट ने किया। किसने किया चला, इरीन क्यूरी और एफ जॉलियट ने कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज की। और उसके बाद अगर हम बात करें उसके बाद अगर हम बात करें रेडियो सक्रियता की यूनिट की, रेडियो सक्रियता का यूनिट बैक्वेरल है, क्यूरी भी है, लेकिन अगर पहला यूनिट कहेगा तो बैक्वेरल मारेंगे। रेडियो सक्रियता की खोज कहेगा तब भी बैक्वेरल मारेंगे। और रेडियम पहला रेडियो सक्रियता की खोज बैक्वेरल, और पहला रेडियो सक्रिय तत्व कहेगा तब मैडम क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी को मारेंगे। अधिकतर पियरे क्यूरी ने देता है ऑप्शन में मैडम में क्यूरी देता है। नोबेल मिला था 1903 में। रेडियो विकिरण को मापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते थे, कहता है गाइगेर मूलर काउंटर का प्रयोग किया जाता है। यह इसकी उपस्थिति का भी ज्ञान कराता है। रेडियो सक्रिय तत्व सभी विकिरणों को उत्सर्जित करने के बाद अंततः वो किसमें बदलता है, खूब पूछता है। रेडियो सक्रिय तत्व जैसे सर किसी भी लकड़ी को जला दीजिए अंततः वो राख बन जाएगा, वैसे रेडियो सक्रिय तत्व में जब अल्फा बीटा और गामा का उत्सर्जन होता है तो अंततः वो किसमें बदल जाता है, सीसा में बदल जाता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि किसके कारण अस्थायित्व होता है, तो हमने कहा सबसे ज्यादा न्यूट्रॉन होता है, तो सबसे ज्यादा पेट में है। अब वो सबसे ज्यादा है तो भैया गड़बड़ी होगा, इसका मतलब न्यूट्रॉन के कारण अस्थायित्व होता है। उसके बाद मैंने इस लिस्ट को बताया जो आपके सामने है। ठीक है सर, आज की कार्रवाई हम लोग यहीं रखेंगे, इसलिए दिवाली भी है और बच्चे बहुत ज़्यादा लोड भी नहीं लेना चाहते और कोई स्टाफ भी नहीं है। चला मामला टाइट है और 3-4 लोग आए हुए हैं मिलने के लिए, तुमसे मिल के। और हम भी सर शाम वाला क्लास होगा, आज शाम वाला क्लास होगा 7:30 बजे, और मैं घर जाऊंगा लेकिन कल जाऊंगा। कल दिवाली, आज जाके क्या फ़ायदा है, कल जाएंगे तो आज वाला क्लास तो कम से कम बच्चों का हो जाएगा। इसलिए सर आपका क्लास आज शाम वाला होगा और फिर अपना आपका क्लास जो है ये जैसे चलता है। कल खाली दिवाली का ऑफ है, संडे तो संडे है, मंडे से क्लास चलेगा, मंडे से आपका क्लास चलेगा। आप ये ध्यान रखिएगा सर कि ये जो केमिस्ट्री की क्लास, जिस क्लास में जो बात बोल रहा हूँ उसी क्लास की बात करना। ये क्लास मंडे से अपने नियमित समय पर स्टार्ट रहेगी, और ये केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। और फिजिक्स में जिन लोगों का एडमिशन है, फिजिक्स सर आपका, अगर फिजिक्स में आपका एडमिशन है तो ये आपका ट्यूसडे से चलेगा। ये कब से चलेगा सर, मंडे से आपका केमिस्ट्री चलेगा, ट्यूसडे से आपका फिजिक्स चलेगा। बाद बाकी जो क्लास जैसे सर लोग, दूसरे सर लोग बोले हैं, बायोलॉजी भी मंडे से चलेगा, कहीं कोई समस्या नहीं, खाली ट्यूसडे से कर दिए हैं। एक क्लास फिजिक्स खाली ट्यूसडे से होगा, बाद बाकी सारा क्लास अपने मंडे से अपने नियमित समय पर संचालित होगा। आज शाम का क्लास होगा, कल दिवाली नहीं रहता तो कल भी ले लेते। कहेगा कि बताओ रेडियो सक्रियता की खोज कौन किया, कहेंगे बैक्वेरल। बताओ रेडियम और पोलिनियम सबसे पहला प्राकृतिक रेडियो सक्रिय, कृत्रिम रेडियो सक्रिय तत्व या प्राकृतिक रेडियो सक्रिय तत्व कौन खोजा, तो कहेंगे भैया किसने खोजा था, मैडम क्यूरी ने।
और जिसके लिए मैडम क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी को 1903 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी जो बेटी थी इरिन क्यूरी और एफ जॉलियट ने कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज की थी। किसकी खोज की थी सर? कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज की थी। क्लियर? और अगर हम बात करें सर यूनिट की, तो यूनिट सबसे अच्छा ऐसा ही मतलब इसका सर बैक्वेरल होता है। ठीक है, सबको मेरा प्रणाम है सर। दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम लोग 7:30 बजे वाला क्लास में लेंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, हैप्पी दिवाली।